नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच भारत में। हिमांशु द्विवेदी। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन है, जहां पे सनातन बोर्ड गठन करने के लिए पूरे देश भर से तमाम साधु संत और हिंदू संगठनों ने कूच करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के हमने आपको दिखाया है अपनी कड़ी में कि किस तरीके से जो भी सनातन धर्म के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, उनकी क्या राय है। इस कड़ी में हम अभी मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद शहर में, जहां पे एक हिंदू रक्षा दल, एक हिंदू संगठन है, जिसको लेकर के हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका सनातन धर्म बोर्ड पर क्या कुछ कहना है, सनातन बोर्ड गठन को लेकर ये क्या सोचते हैं, सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है। साथ ही बीते दिन मुस्लिम स्कॉलर जो है तौकीर रजा, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने युवाओं को कंट्रोल करके रखे हैं, अगर हम आज छोड़ दें तो रूहें कांप जाएगी। ये रूह कांपने की धमकी, ये बयान, ये किसके लिए था। हम सनातन जो रक्षा दल के लोग हैं, जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, जो सनातन संगठन के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस बयान का मतलब और इनकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? अमित प्रजापति, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा दल से। और जो ये बयान आप बता रहे हैं, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है, इस तरीके से मुंहफट जितने भी लोग बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? सरकार को यह देखना चाहिए कि हिंदू रक्षा दल के बयान पे पूरा ध्यान दिया जाता है। हिंदू रक्षा दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यदि आ जाती है हिंदुत्व के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, तो उन्हें जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो देश ये गलत दिशा में चल रहा है। और उसे चला कौन रहा है, क्या गतिविधियां चल रही है देश में। अब सनातन वक्फ बोर्ड जो हम मांग कर रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब किसी पार्टी के भरोसे देश चलने वाला है। कोई पार्टी हिंदुत्व की बिल्कुल क्लियर बात सनातन की कोई नहीं कर रहा है। सनातन बोर्ड होगा तो हम उसमें अपनी बात रख सकेंगे, सनातन की रक्षा की बात रख सकेंगे, अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बात हम पार्टियों से नहीं कह पा रहे हैं, वो अपने सनातन बोर्ड से हम अपने तरीके से रखवा के और मनवा सकेंगे। ये इसके लिए बहुत जरूरी है। जो 16 तारीख को जो होने जा रहा है, इसमें हम सब लोग पूरी ताकत से पहुंचेंगे और सभी से आह्वान भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी बोर्ड की मांग के लिए, क्योंकि ये देश सनातनियों का है। ये 80 और 20% की जो लड़ाई थी ना, आप तौकीर रजा के बयान को क्या मान के चल रहे हैं? ये सीधा सीधा धमकी देने का मतलब, ये अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हैं और किसको डराना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये डर लग भी रहा है लोगों को कि ये लोग इतनी ताकत से बोल रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र है, इनकी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार है। और हमारे पास अभी कोई योजना नहीं है, केवल घर चलाने के अलावा हमारे पास ये योजना नहीं है कि सनातन पे बात आएगी तो हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के मुंहफटों के बयान से पहली बात तो डरना नहीं है। जब तक हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन आप लोगों के बीच में है, पिंकी भैया जैसे शेर योद्धा आपके बीच में है, और सनातन को बचाने वाले समस्त संगठन जो भी आपके लिए लड़ रहे हैं, जब तक हम जैसे लोग होंगे, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुंहफट्टों को जवाब देने का काम, भले ही हमें जेल में डालने का काम किया जा रहा है, पर हम लगातार क्रिया की प्रतिक्रिया पूरी ताकत से देंगे। ये सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने से पहले ये सोच लेना कि सनातनी भी जिस दिन जागा है ना, तो केवल सर्वनाश ही हुआ है। और ये सर्वनाश ना हो, हमें कहा जा रहा है बार बार कि गाजर मूली नहीं है, तो गाजर मूली आप लोग भी नहीं हो और हम लोग भी नहीं है। देश संविधान से चलेगा और देश अब सनातन बोर्ड से चलेगा। मैं ये सभी से मांग करना चाहता हूं। अभी सनातन बोर्ड गठन देश के लिए कितना जरूरी है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं, क्या कहना है आपका? जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि आए दिन हमारे देश में, हिंदुस्तान में, रोज हमारे मंदिरों पर और हमारी शोभा यात्राओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की जाती है, उसको देखते हुए सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ये देश हिंदुओं का है और इस देश में हिंदुत्व के हिसाब से ही देश चलेगा। और यहाँ हमारा जो ये सनातन बोर्ड है, हम उसका समर्थन करते हैं और बहुत ही जरूरी है। बताया जाता है कि महिलाएं जो है, हमारा महिला वर्ग जो है, वो सनातन और राष्ट्र के लिए शायद अभी भी उतना जागरूक नहीं हो पाया है। ऐसे महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी उन महिलाओं को, या फिर जो युवा वर्ग के हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से कहेंगी आगे बढ़ने के लिए? देखिए, हमारा जो हिंदू रक्षा दल है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया ने महिला विंग का गठन किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि बहन जी, मैं चाहता हूं कि मेरे हिंदू परिवार की एक एक बहन बेटी तक का, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, जो हमारे सनातन की जो संस्कृति है, वो हमारे एक बच्चे बच्चे तक जानी चाहिए। और हम महिला होने के नाते, एक महिला विंग से होने के नाते, हम घर घर जाकर अपनी बहनों को, माताओं को हम अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमारी पुरातन जो संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनियों की इस धरा पर हमारे हिंदुत्व का और सनातन धर्म का क्या महत्व है, तो उसकी हम सबको घर घर जाकर उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी। देश में वक्फ बोर्ड जरूरी है या सनातन बोर्ड?
ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, भारत है। हमारी परंपरा शुरू से ही यहाँ सनातनी रही है, तो वक्फ बोर्ड यहाँ नहीं चलना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान नहीं है या बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हिंदू बोर्ड ही चलना चाहिए। सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सनातन बोर्ड की अध्यक्षता जो गठन सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है, ये कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के अध्यक्षता में करी गई है। उन्होंने देश भर के साधु संतों और हिंदू संगठनों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में आप इसका समर्थन दें और सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करें। ये सही समय है कि अपनी आवाज को सरकार के सामने रखा जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। तो देवकीनंदन के इस बयान पे और सनातन धर्म संसद के बोर्ड तले जो सनातन बोर्ड गठन की मांग करी जा रही है, उसे आप कैसे देखती हैं? आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम प्राची सक्सेना है। मैं हिंदू रक्षा दल महिला विंग से जिला अध्यक्ष हूँ। जो देवकीनंदन जी ने कहा है वो एकदम उन्होंने ठीक बोला है। सनातन बोर्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है अब हिंदुस्तान में। जिस तरीके से हम लोगों का ये लोग जिहादी लोग अपमान करते हैं, हमारी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं, मंदिरों पर हमले करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, इन्होंने अपनी सिर्फ नाबालिग बच्चों की फौज तैयार की है और ये सीधे सीधे कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जो कानून नाबालिगों के लिए है, जो भी अपराध नाबालिग करेगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये उसी चीज का फायदा उठाकर अपनी नाबालिगों की फौज आगे कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है और हमें सनातन बोर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत हो। आप सीधा सीधा ये कह रही हैं कि जो भी मुस्लिम संगठन है अपने आंदोलन में सबसे पहले वो महिलाओं और नाबालिगों को आगे करते हैं, ताकि उनकी जो लड़ाई है, जो उनका मतलब जो मकसद होता है, वो सीधे सीधे मुमकिन हो जाए। हाँ, अभी आप डासना मंदिर पे ही देख लीजिए। अभी रिसेंट ही हुआ है डासना मंदिर पर, जिस तरीके से जिहादियों ने हमला किया है, सबसे ज्यादा फौज उसमें नाबालिगों की थी। और क्या हुआ है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी एक बच्चा उसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। और जो आगे बढ़कर मठ मंदिरों की सेवा कर रहे थे, उनको बचाव कर रहे थे, उनको जेल में डाल रहे हैं। अभी सीएम योगी का एक बयान आया है बीते दिनों, काफी प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है वो हाईलाइट रहा, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस पे आपका क्या राय है? इसमें राय यही है कि जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, वो किसी भी बिरादरी से बिलोंग करते हो या उनकी कोई भी जात हो, जो कि हम नहीं मानते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अपनी जात को छोड़कर सीधे अपना सनातनी धर्म को बोले कि हाँ हम सनातनी हैं। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आपके घरों में मंदिर है, तो आपकी सोच यही होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और यही एक टाइम है कि आप सबको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और जो बात महाराज जी ने बोली है, बिल्कुल ठीक बोली है कि बटोगे तो कटोगे, और ये वही टाइम है। अगर आप अभी एक नहीं हुए हैं तो फिर कटना आप लोग का निश्चित है। 16 नवंबर को जो दिल्ली में सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 3 बड़ी मांगे की गई हैं देवकीनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में। जो है वो ये है कि बालाजी के प्रसाद में, लड्डू में जिस तरीके से गौमांस मिलाने की जो खबर आई थी, उसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करी गई है। सनातन बोर्ड गठन की मांग करी गई है। साथ ही मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें न्याय दिलाने की बात कही गई है। तो सनातन, ये जो देवकीनंदन ठाकुर का जो ऐलान है, जो सनातन बोर्ड गठन का जो ऐलान है, इसको आप कितना समर्थन देते हैं और किस नजरिए से? मैं ना तो प्रसाद वाले मामले को सही देख रहा हूँ, ना मंदिर वाले मामले को देख रहा हूं। मैं केवल अगर देख रहा हूं तो उन्होंने जो बयान दिया ना सनातन बोर्ड की मांग का, अभी मैं केवल सनातन बोर्ड की मांग को देख रहा हूं। अगर ये मांग मानी जाती है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ पाएंगे, तो मंदिर तो स्वतः ही हम लोग बचा लेंगे। मंदिरों की लड़ाई, मंदिर बनाने के लिए मंदिर तोड़ने की बात शुरू कर देते हैं, बनाने से पहले तोड़ने के प्लानिंग शुरू कर देते हैं, और ये कर रहे हैं प्लानिंग। उन्होंने एक और बात कही है, अगर सनातन बोर्ड सरकार नहीं बनाती है तो देश में कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो सही बात है ना। कानून, ये कोई दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? घर में 2 भाई बराबर बराबर रखना चाहिए। अब ये जब कानून उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, बहुसंख्यक कानून अलग है, अल्पसंख्यक नहीं है भाई। अब ये तो देश पे कब्जा करने की ताकत रख रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं सीधी सीधी, क्या के अल्पसंख्यक रह गए, या इन्हें आगे आके बताना चाहिए कि तौकीर रजा गलत कह रहा है। किसी ने बयान नहीं दिया होगा अब तक भी कि तौकीर रजा ने ऐसा क्यों देश को तोड़ने की बात कर रहे हो। आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये लोग अब देश पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। ये अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं, ये बहुसंख्यकों पर पूरी ताकत से प्रहार करने की सोच रहे हैं। हमारे साथ एक और भी, क्या नाम हुआ आपका? मैं नीरा सिंह मेहरा, एडवोकेट नीरा सिंह मेहरा, हिंदू रक्षा दल से लोनी अध्यक्ष। अभी आप एडवोकेट भी हैं, अभी आप वर्किंग हैं? हाँ जी। ठीक है, ये बताइए, सनातन बोर्ड का जो गठन हो रहा है, ये अगर संविधान और कानून के दायरे में आता है तो ये कैसे होगा? इसका रूपरेखा क्या होगा? रूपरेखा जो भी हो, मेन मकसद हमारा यही है कि सनातन बोर्ड का जो गठन है वो अब हम लोगों के लिए, खास तौर से सनातनियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार ये घटनाएं अपने चरम सीमा पर अब आ रही है ना, कि हमारे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, आए दिन कोई संत साधु कुछ बोल देते हैं इनके बारे में, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अभी पिंकी भैया हमारे, उन्होंने जो कुछ भी किया है हिंदुओं के लिए, वो पिछले 3 महीने से जेल में बंद है।
तो ये सब हमारे साथ ही होता है। ये लोग कुछ भी बोले, आतंकवादी नारे लगाएं, बहन बेटियों को काटने के लिए, मतलब टारगेट करते हैं ये हमारे धर्म को। तो ये बहुत जरूरी है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए हमारे उसमें। सनातन बोर्ड का रूपरेखा क्या होना चाहिए कानूनी, अगर मापदंड से हम नजरिए से देखें तो? रूपरेखा ये होनी चाहिए कि जिसमें हमारे मंदिरों को संरक्षण मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, और महिलाओं के प्रति भी, धर्म के प्रति भी, कि हम खुल के बोल पाएं, अपनी बातें रख पाएं, जो कि हम अब बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ये लोग कुछ भी बोले, इनके ऊपर ना कोई कानून, ना कोई प्रशासन, किसी का दबाव नहीं होता, ये खुल के बोलते हैं। अगर हमारे में से कोई, हमारा हिंदू भाई या कुछ ऐसी आवाज उठाता है तो प्रशासन उसको तुरंत जेल में डालने का काम करता है। ठीक है, तो आपने देखा जो यहाँ पे हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, इनका ये जिस तरीके से लगातार बयान आता है जो दूसरे संगठन, मुस्लिम संगठनों की तरफ से, कि हिंदुओं को जो है सो आज़ादी दी गई है, सरकार इनकी है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने खुलेआम कैमरे के सामने बताया कि प्रशासन का, अगर प्रशासन इन पे नजर ना रखे, उन पे जो है सो प्रशासन का काफी इन पे जो है प्रेशर है कि आप ये नहीं कर सकते, वो अपने संगठन के लिए, अपने धर्म के लिए आप ये आवाज तक ये नहीं बुलंद कर सकते, क्योंकि जैसे ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं प्रशासन की कार्रवाई इन पे बहुत तेजी से होती है। इन्होंने क्या कुछ कहा सनातन बोर्ड गठन को लेकर के, साथ ही साथ जो सनातन, जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से तौकीर रजा का बयान आया, इस पे हिंदू रक्षा दल के लोगों का क्या कुछ राय रहा, ये आपने देखा। गाजियाबाद से मैं हिमांशु द्विवेदी, कैमरामैन मान के साथ।